कुछ अहम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ SC/ST आयोग के सदस्य नरेंद्र खजूरी जी हमारे साथ हैं। सर, न्यूज़ 7 मीडिया में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने जब से पद संभाला है आयोग में, तब से क्या क्या चीजें आपने बदली हैं, क्योंकि दलितों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। हमारी ओथ सेरेमनी कल हुई है और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। अब हम लोग रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हमें क्या क्या हमारे अधिकार हैं, समझ रहे हैं, और उन समझने के बाद हम जहाँ भी अत्याचार होगा वहाँ हमारा पैनल, हमारे सदस्यगण, हमारे अध्यक्ष जी वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। और जो हमारा काम है पीड़ित को न्याय दिलाना, उसमें हम न्याय में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो अमेठी में जो घटना हुई है, दलित परिवार ही है, क्या कहना है, किस रूप में देखते हैं एक सदस्य के रूप में? बहुत घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और बहुत जघन्य अपराध है। छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने अभी कुछ देखा भी नहीं था, उनके माँ और बाप दोनों और 2 बच्चों को मार दिया गया। निश्चित तौर पर बहुत दुख का विषय है। क्या सांत्वना दी गई, कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी? अभी हमारे अध्यक्ष जी वहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं, हमारी पूरा पैनल मौके पर पहुंच रहा है और समीक्षा करेगा और सरकार से मांग करेगा कि इन्हें न्याय दिलाया जाए और इनको जो भी आर्थिक मदद हो, जैसी भी हो, उसके लिए पीड़ित परिवार से आपसे मुलाकात? पीड़ित परिवार के लिए आज भी हमारे अध्यक्ष जी जा रहे हैं। हम लोग 3 बजे जा रहे हैं मौके पर, और मौके पर जाकर वहाँ अवलोकन करेंगे और देखेंगे, और निश्चित तौर पर हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। आखिरी सवाल एक और है कि जो दलित वर्ग है सबसे ज्यादा पीड़ित है, इसके लिए क्या क्या चीजें आप और आगे करने वाले हैं? सर देखो, जब से देश आजाद हुआ है दलितों के और कमजोर तबकों के साथ अन्याय होता रहा है, और इसमें जो सामाजिक विषमता है, इसमें समझने की बात है। जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, वो भाईचारा बढ़ना चाहिए। और हमारा दल और हमारी सरकार इस बात के कोशिश करेगी कि आपस में एक जो भाईचारा उसको बढ़ाया जाए, और जब भाई भाई आपस में रहेंगे तो अत्याचार कम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। आरएलडी के वरिष्ठ नेता जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपसे सवाल, जो अपराध बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस रूप में देखना चाहिए, कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? कि जो भी अत्याचार बढ़ रहे हैं, जब से मैं समझता हूँ कि योगी जी और मोदी जी की सरकार है, तो हमारा सरकार का पूरा फोकस इस तरफ है कि जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ आदमी है उसे हर तरह की सुविधाएं दी जाए और उसकी सुरक्षा हो। अभी आपने जो जिस हत्याकांड की बात की है, अभी आज हमारे आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरी टीम वहां पर जा रही है और वह उनसे पीड़ित परिवार से जानकारी लेगी और प्रशासन से बात करेगी, उस पर कार्रवाई भी होगी और जो आर्थिक मदद होगी सरकार के द्वारा वो भी। सर, जब घटना होती है तो सभी पार्टियां देखती हैं उसको, लेकिन ये घटना ना हो इसके लिए कोई भी पार्टी उस तरह से काम नहीं करती जो होना चाहिए। देखो, इसके लिए मैं सरकार कोई भी रही हो या हमारी सरकार है, मैं इसी के सहमत हूँ कि सबको जो है उससे पहले घटनाओं पर रोक करे। इसलिए आज हमारा कई वर्षों से जो आयोग का गठन रुका पड़ा था, वो आयोग का गठन हुआ है और हम सब ने कल मीटिंग करके ये तय किया है कि जहां जहां भी इस तरह घटनाएं हो रही हैं पिछले 2 साल तक की हम निकालेंगे और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हमने कल बैठ करके तय किया है। सबसे ज्यादा जो आंकड़ा आया कहाँ का आया है? अगर हम आंकड़ा तो यूपी में ठीक है, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि यूपी में ये घटना नहीं है, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछली सरकारों ने कहीं इसको जो है गंभीरता से नहीं लिया, नहीं तो ये आंकड़े ना बढ़ते। सरकार की क्या है, जो वर्तमान की सरकार है योगी सरकार, इसमें भी बहुत घटनाएं हो रही। अयोध्या में हुआ, कोलकाता क्या बोलते हैं, अभी अमेठी में हुआ। देखिए, मैं आपने अभी अयोध्या का जिक्र कर दिया है, आप सब मीडिया के लोग मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे कि किस प्रकार से अपनी सरकार ने वहां उसको फेस किया है और विपक्ष कहाँ खड़ा है और क्या बोल रहा है, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। विपक्ष बोल रहा है ये चाल है सरकार की हमें फंसाने की। ये गलत है, चाल उनकी है जो पीड़ितों को विपक्ष में जा करके जो घटना कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सबको पता है कि कुछ पार्टियां तो केवल उन्हीं के साथ खड़ी हैं, और ये भी मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि ज्यादातर उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के नजदीक के लोग हैं। ये बात आप सब मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। चुनाव को लेकर भी एक सवाल कर लेते हैं, क्या रूपरेखा है आपकी पार्टी की सर? उपचुनाव जो 10 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं। देखिए, उपचुनाव में सीधी सी बात है, हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने काम को, अपने योगी जी और मोदी जी की चरित्र को लेकर के हम वोट मांगेंगे
और जहां तक मैं कहता हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम सबका सफाई करेंगे, और तो जितनी मैं समझता हूं कि हम सबसे ज्यादा तो विपक्ष के ही पास हो मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो हमारा सीधा सुरक्षा और विकास है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं और ये मुद्दा हमारा चुनाव में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आज आरएलडी के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, इसमें जो जानकारी सामने आ रही है कि जो अमेठी में घटना हुई बेहद ही निंदनीय घटना है और पार्टी की तरफ से इसमें आर्थिक मदद देने की भी बात कही गई है। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं मंविता, न्यूज़ 7 मीडिया, लखनऊ।